मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की पूर्वाचार्य श्री निरंजन देव जी महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद ये नाथ नारायण वासुदेव। इधर आके नाचो, इधर आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। हर हर महादेव। पूर्वाचार्य भाग औदीच्य कुल के ब्राह्मण थे। आजकल औदीच्य दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में गिने जाते हैं। वैसे उदीची का अर्थ उत्तर होता है। उनके पिताजी ने जब ये छोटी आयु के थे तब
हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग से कहा कि मेरे 2 बालक हैं, आप जिनको लेना चाहें ले लें, मैं आस्थापूर्वक समर्पित करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मुझे देखकर जो मुस्कुरा देगा वही मेरा होगा। चंद्रशेखर द्विवेदी छोटी आयु के थे, पूज्य गुरुदेव को देखकर मुस्कुरा चुके। महाराज ने कहा ठीक, आप इसे योग्य बनाओ, कालांतर में इस बालक का जो भी उपयोग राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हो सकता है मैं करूँगा। व्याकरण, धर्मशास्त्र आदि विषयों के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान मनुष्यों में पूर्वाचार्य महाभाग परिगणित थे। उन दिनों चंद्रशेखर दवे के रूप में ख्याति प्राप्त थे। जामनगर में प्रधानाचार्य पद को भी सुशोभित उन्होंने किया था। धर्म संघ के मंच की शोभा कई महामहोपाध्याय बढ़ाते थे। उन विद्वानों के बीच में चंद्रशेखर दवे जी भी परिगणित थे। शास्त्रार्थ में अत्यंत निपुण थे। उनके शास्त्रार्थ की विधा भी विचित्र थी। सामने वाला संस्कृत हिंदी जिस किसी भाषा में 1-2 वाक्य बोलता था, उसी के वाक्य के शब्दों को लेकर पूछते थे इस शब्द का क्या अर्थ, इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, बोलो। वो घबरा जाता था। जीवन बहुत सादा था। और शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व वे अपनी ओर से यहाँ का शंकराचार्य नहीं होना चाहते थे, जबकि वसीयत में उनका नाम था। यह पीठ अपनी परंपरा को उद्भासित रखे, इस भावना से भावित होकर हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने कहा कि मेरी आज्ञा है, गृहस्थाश्रम का त्याग करो, विधिवत संन्यास लेकर पूरी पीठ के आचार्य पद को संलग्नित करो। श्री भारती कृष्ण जी महाभाग के वसीयत के अनुसार उन्होंने उस समय जो द्वारका पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य थे, उनसे यहाँ दीक्षा ली, संन्यास ग्रहण किया और इस पीठ के 144 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य पद पर वे प्रतिष्ठित हुए। उस समय यह मठ 12,000 कर्जा ले चुका था निष्फल से। उस कर्जे को भी निपटाया और यात्रा के बहुत प्रेमी थे। चातुर्मास के दिनों में भी पुरी में नहीं रहते थे, पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे, मंच की शोभा बढ़ाते थे। ख्याति प्राप्त महात्मा थे। भाषा की दृष्टि से वे औदित्य होने के कारण गुजराती जानते थे, साथ ही साथ राजस्थान ब्यावर
में पले थे तो राजस्थानी भी जानते थे, भोजपुरी भी बोल लेते थे, अंग्रेजी भी बोलते थे, संस्कृत भी बोलते थे। हिंदी के तो अद्भुत विद्वान थे ही। नैमिषारण्य के दंडी स्वामी पूज्यपाद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाभाग के सानिध्य में था। उन्होंने कई स्थलों पर यहाँ के पूर्वाचार्य श्री निरंजन देवते जी महाभाग को आमंत्रित किया अपने कार्यक्रमों में। बहराइच, फिरोजाबाद, मेरठ, नैमिषारण्य आदि स्थलों पर इनकी सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, इसलिए निरीक्षण का कार्य मुझे ही नैमिषारण्य के दंडी स्वामी जी महाभाग सौंपते थे। तब से परिचय था। दक्षिण भारत की हमने पद यात्रा की, नैमिषारण्य से चलकर यहाँ भी आया। उस समय भी इस कमरे का रूप और था, लेकिन यहीं पर उनका दर्शन हुआ। 3 दिनों तक इस मठ में मैं था। संस्मरण विचित्र ढंग का, इसलिए मैं उसे सुधारना नहीं चाहता। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती जी महाभाग एक बार पंजाब में लुधियाना में थे, मैं मुजफ्फरनगर में था। मुझे पता चला कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपाती जी महाभाग लुधियाना में है। मैं वहाँ चला गया। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि श्रावण भाद्र महीने में मैं पढ़ाता हूँ, काशी में आकर मुझसे विद्या अध्ययन किया करो। उन्हीं के अनुकंपा मैंने 5 वर्षों तक उनसे विद्या अध्ययन चातुर्मास्य के दिनों में किया। जब वे कुछ अस्वस्थ हुए तो उन्होंने पदासीन महाराज निरंजन देवते जी से कहा कि इसकी पढ़ाई छूटे नहीं, टूटे नहीं, इसलिए मेरी भावना है कि आप काशी में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं चातुर्मास कीजिए केदार घाट में। इतने प्रसन्न हुए श्री निरंजन देवते जी महाराज का हो भाग्य कि आपके सानिध्य में मैं चातुर्मास कर लूँगा। मुझे गुरुदेव से बैठा नहीं जाता था, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति में पाठ चले। पूज्य गुरुदेव हमको 9 से 12 तक पढ़ाते थे और सायंकाल 1 घंटा प्रवचन में तो सम्मिलित होता ही था। फिर भी महाराज ने कहा कि मेरी उपस्थिति में पढ़ाइए। 5-6 हम थे पढ़ने वाले। महाराज तखत पर बैठे होते, बगल में कुर्सी पर पूर्वाचार्य महाभाग श्री निरंजन देवते जी महाराज बैठकर पढ़ाते। स्वाभाविक रूप से बीच बीच में मैं प्रश्न करता। महाराज बिना कुपित हुए उत्तर देते। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते जरा और गंभीरता पूर्वक संभल के उत्तर दीजिए। 3 दिनों के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मुझे पता था कि निरंजन देवते जी महाभाग बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन पढ़ाते हुए मैंने कभी देखा नहीं था। 3 दिनों तक मैं पाठ में सम्मिलित हुआ।
मुझे प्रसन्नता है कि वो दक्षतापूर्वक तुम्हें पढ़ाएंगे और उनसे निवेदन कर दो कि मैं बैठने में असमर्थ हूँ और लेट कर पाठ सुनना उचित नहीं है, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में वो पढ़ावें, तुम पढ़ना उनसे। इस प्रकार पूर्वाचार्य महाभाग से जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको जोड़ा तब पूर्वाचार्य महाभाग का अपनत्व प्राप्त हुआ। उससे पहले तो कई जगह में उनकी सेवा में त्रुटि न हो निमिषारण की ओर से नियुक्ति था। 5-6 वर्षों तक श्रावण भाद्र महीने में उनसे भी विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। कितना भी मैं प्रश्न करूं कभी डांटते नहीं थे, बहुत ही लाड़ प्यार से हमको अपना गुरु भाई ही मानते थे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव को वे अपना गुरु मानते थे। इस प्रकार काशी के महात्म्य के अनुसार जीवन के अंतिम वर्षों में वो काशी में रहे। मैं यहाँ पुरी में चातुर्मासी कर रहा था। स्वामी जी की आयु छोटी थी। काशी से संपर्क किया श्री राधे श्याम खेमका जी कल्याण के संपादक आदि। महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? हाँ ठीक है, ठीक। वृंदावन बिहारी भवन में चौमासा कर रहे थे। सीमा बाउंड्री के बाहर ही राधे श्याम खेमका जी का मकान था, फिर भी ठीक से सूचना नहीं दी गई कि महाराज रुग्ण हैं। तो इनसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, परिस्थिति बस अब यहाँ रहना उचित नहीं, वहीं जाना चाहिए। इन्होंने कहा चलें। चातुर्मास के दिनों में ही तिथि के अनुसार आज के एक दिन पूर्व हमने काशी की यात्रा की और बिहारी भवन जहाँ पूज्य पाद महाराज रहते थे वहाँ पहुंचकर इनसे कहा कि मैं स्नान बाद में करूँगा, आप सामान की रक्षा करो, कमरा मिलता रहेगा। मेरा मन कहता है कि महाराज शरीर छोड़ने वही वाले हैं। ऊपर चला गया। बगल के कमरे में सर्वेश्वर जी चंद्रमौलीश्वर का अभिषेक कर रहे थे। महाराज लेटे हुए थे, लगभग बेसुध दशा में। दीक्षित जी जो बहुत ऊंचे चिकित्सक वैद्य थे, उनके बेटा भी वैद्य थे, वो तख्त के नीचे बैठे थे और एक कुरुक्षेत्र के व्याकरणाचार्य बहुत अच्छे विद्वान भी बैठे थे। मैंने कहा कि महाराज के छाती पर गुनगुने गोघृत में नमक बारीक मिला करके थोड़ा मालिश करें। महाराज के ऊर्ध्व सांस को देखकर मैंने जोर से कहा, सर्वेश्वर पूजन छोड़ो, जल्दी आओ। सर्वेश्वर कूद पड़े, पूजन छोड़ के आए। मैंने कहा महाराज को बाहर कमरे के बाहर दीवार के पास ले जाकर पद्मासन पे बैठा दो। तब तक वो राधे श्याम खेमका जी भी आ गए। देखने वाले देखते रहे, ये क्या करने जा रहे। मैंने कहा 20 मिनटों तक मैं भगवान नाम का संकीर्तन करता हूँ। ठीक 20वें मिनट में शरीर महाराज ने छोड़ दिया। उसके बाद काशी में एक दिन बाद विधिवत
गंगा में उनके शिव विग्रह को समाहित किया गया। इतना मैंने संकेत किया। उन्होंने काशी मोक्ष नगरी में ही देह त्याग किया। वैसे ही विद्वान थे, तपस्वी थे, भगवत भक्त थे। 2 बार स्नान, 2 बार चंद्रमौलीश्वर जी का पूजन करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूज्य गुरुदेव में उनकी कितनी आस्था थी। यद्यपि मैंने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से उनसे 5 वर्षों तक श्रावण भाद्र महीने में अध्ययन किया था, लेकिन दीक्षा की दृष्टि से तो मैं पूज्य गुरुदेव का सन्यासी शिष्य था। दत्त योगेश्वर जी आदि जो पूज्यपाद के शिष्य थे, दंडी स्वामी, अपने शिष्य के प्रति तो राग होता है, किसी की ओर न निहार कर वसीयत बनवाए। एक एक अपने शिष्य का नाम लेकर लिखा। पूरी पीठ के शंकराचार्य ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। फिर मेरा नाम दिया, इनको मैं शंकराचार्य बनाऊंगा। बहुत बड़ा त्याग है। उनको ठीक से यह भी नहीं मालूम था कि किस प्रांत का मेरा शरीर है। सबसे ऊंचा पद शंकराचार्य का होता है। इस पर व्यक्ति ये देखता है कि मेरा दीक्षित शिष्य बन सके तो प्रांत का हो, जिस कुल का ब्राह्मण हो उसी कुल का हो तो और अच्छा है। लेकिन केवल पूज्य गुरुदेव का कृपा पात्र हूँ, शिष्य हूँ, उनका लाडला प्यारा हूँ। और उनसे तो 5 साल पढ़ा ही था, पूज्य गुरुदेव से 5-6 साल, 5 साल उनसे भी। तो हमने संकेत किया कि यह उनका अद्भुत त्याग। शंकराचार्य के पद पर अपने द्वारा दीक्षित दंडी स्वामी भी उनके 2-3 थे। किसी को पद न देकर मुझको पद पर प्रतिष्ठित किया, ये उनका अद्भुत त्याग ही मानना चाहिए। हमने संकेत किया। वे नाचना भी जानते थे बहुत बढ़िया ढंग से, और हारमोनियम आदि बजाना भी जानते थे। लेकिन शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने पर स्वयं हारमोनियम इत्यादि नहीं बजाते थे। ये भी एक विचित्र बात है। उन दिनों शास्त्रार्थ की लहर थी। आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, श्री राम शर्मा के चेले, इन सब से भिड़ने का काम चलता रहता था। संघर्ष का मोर्चा धर्म संघ को ज़्यादा प्राप्त हुआ, सर्जन निर्माण का मोर्चा कम हुआ। एक हमारे गुरु भाई थे सदानंद स्वामी वेदांती जी, उन्होंने मेरा नाम रखा था गुरुद्रोही। जब मैं शंकराचार्य हुआ तो स्थिति यहाँ की थी, मैं बोल नहीं सकता, बाउंड्री आदि नहीं थी, सीमा नहीं, बहुत कुछ विचित्रता की स्थिति थी। कुत्ते कहीं मर जाए तो लोग आश्रम में फेंक दें। उस स्थिति में इस मठ को संभालना, उन दिनों यहाँ हिंदी भी लोग नहीं जानते थे। ये बन महाराज डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। मेरी सेवा में कौन रहेगा, मैं तो वृंदावन में रहकर इनको पढ़ाता था। पढ़ने का अवसर दिया मैंने। अपने विवेक से इन्होंने डिग्री कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मेरी सेवा में आ गए। तो अपने जीवन काल में पद को छोड़कर दूसरे के शिष्य को शंकराचार्य बना देना अद्भुत त्याग है। यहाँ तक कि अभिषेक के बाद कहा उन्होंने, मेरे नाम के पहले
पूर्व शंकराचार्य या वरिष्ठ शंकराचार्य का भी कोई प्रयोग करेगा तो मुझे वेदना होगी। मैं अब एक सामान्य सन्यासी निरंजन देव तीर्थ मात्र हूँ। ये त्याग, हम तो उनको सब कुछ मानते ही थे, लेकिन बहुत ऊंचा त्याग। इस त्याग का स्मरण करके तो हम विह्वल हो जाते हैं। तो उन महानुभाव ने काशी में देह त्याग किया, ब्रह्मलीन तो है ही। गंगा में उनका शिव विग्रह समाहित किया गया। उनके त्याग को देखकर हम नतमस्तक हैं। वैदुषी की तो उनमें पराकाष्ठा थी ही। ये उच्च कोटि के लेखक भी थे, लेकिन ग्रंथ इसलिए नहीं लिखते थे कि मैं क्या लिखूं। स्वामी करपात्री जी महाराज ने इतना ग्रंथ लिख दिया है कि बस अतिरिक्त ग्रंथ की आवश्यकता ही सनातन धर्मियों को नहीं है, उनकी मान्यता थी। लेखक बहुत ऊंचे थे, लेकिन ग्रंथ की रचना प्रायः उन्होंने नहीं की। शास्त्रार्थी भी थे, पढ़ाने की क्षमता भी थी, और आवश्यकता पड़ जाए तो दंड को दंडा का रूप दे देने में भी समर्थ थे, चूकते नहीं थे। क्रांतिकारी मनीषी थे। तो हमने संकेत किया उनके त्याग का बल, जीवन में सादगी का बल। शंकराचार्य होने पर भी प्राय अकेले यात्रा करते थे। और उन दिनों की बात, अगर फर्स्ट क्लास में उन दिनों 2 सीटें ऊपर नीचे, ऊपर भगवान को रख देते, नीचे अकेले अकेले भी यात्रा करते थे। और अगर सफाई आदि कम हो तो जहाँ चाहे जंजीर खींच के ट्रेन रोक देते थे। आजकल तो समय नहीं है, किसी को मालूम पड़ जाए, जहाँ जहाँ यात्रा करते थे स्टेशन मास्टर आदि जान जाए कि आज शंकराचार्य पुरी वाले आ रहे हैं, वो सब कांपते रहते थे। किस ट्रेन को रोक दें, क्या कर दें। ना एकदम स्टेशन मास्टर के पास जाकर ये तूफान मचा दें। तो पुरी के शंकराचार्य के आने का अर्थ ही होता था एकदम बवाल मच जाना। मंच पर गए तो फिर उनके सामने 10 वाक्य बोल पाना भी बड़ा कठिन था। जैसा तैसा व्यक्ति उनके सामने बोल भी नहीं सकता था। शास्त्रार्थ महारथ थे, पढ़ाने में दक्ष थे, स्वस्थ क्रांतिकारी थे। तो हमने संकेत किया कि ऐसे मनीषी समय समय पर आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। उनका तप, उनका त्याग, उनका वैदुष्य सर्वथा सराहनीय है। सबसे ऊंची बात है कि यद्य मंगलमय विधान भगवान का ऐसे ही था। यहाँ जो शंकराचार्य की मूर्ति प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं से आवाज़ आई थी जब मैं तीर्थ यात्रा में था। मैंने इस पीठ का, अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी तुमको चुन लिया। यहाँ जो शंकराचार्य प्रतिष्ठित है मूर्ति, उनसे आवाज़ आई थी। होना ही था, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अपने हृदय को इतना कसा कि अपने दीक्षित शिष्यों को मैं किसी एक को शंकराचार्य न बना के मुझे बनाया, ये भी उनका अनुपम त्याग ही समझना चाहिए। पूर्वाचार्य जी महाराज के बारे में हमने इतना कहा। लेखक भी थे, विद्वान भी थे, शास्त्रार्थी भी थे। शंकराचार्य का पद प्राप्त होने पर भी धर्म सम्राट पूज्यपाद गुरुदेव को वो अपना गुरु ही मानते थे। यहाँ तक कि काशी में पूज्य गुरुदेव रुग्ण दशा में थे, बोलना भी प्राय बंद हो गया था। शंकराचार्य होकर के भी कक्ष के बाहर एक सामान्य कुर्सी पर बैठकर कोई भी कमरे में घुस न सके, जिसकी सेवा है उसके अतिरिक्त।
बहुतों से उनका वो संघर्ष भी करना पड़ा, बहुत ऊंची बात। शंकराचार्य होकर कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बैठे, जो कहते थे मेरे गुरुदेव धर्म सम्राट गणपति हमारे पुराने परिचित हैं, जाऊंगा नहीं, वैद्य ने रोका है, नहीं जा सकते हो को, झगड़ भी जाते। तो एक प्रकार से द्वारपाल के रूप में अपने आप को रखा, ये सामान्य बात नहीं, बहुत ऊंची बात। और शंकराचार्य होने पर भी पूज्य गुरुदेव को कभी भी अपने से नीचे नहीं बैठाते थे, ऊपर ही बैठाने का प्रयास करते थे, मंच पर भी। तो मैंने उनकी गुरु भक्ति का भी निरीक्षण किया है, दर्शन किया है। और त्याग तप उनके जीवन में अद्भुत था ही। 5-7 मिनट और उनके बारे में और कोई प्रश्न करना हो पूछ सकते हैं। नारायण श्री राम, जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का। एक बहुत ऊंची बात है कि धनी व्यक्ति और शासन तंत्र की दास्ता उन्होंने कभी नहीं पाली। इस पीठ की विशेषता में एक विशेषता यह है, धनी व्यक्ति और शासन तंत्र की दास्ता उन्होंने कभी अपने जीवन में पाली नहीं। सबसे ऊंची पहचान भारती कृष्ण महाराज से लेकर इन तक, उससे भी पहले धनी व्यक्ति और किसी राजनीतिक दल या राजनेता की दास्ता न पालना बहुत ऊंची बात है। और अपने वैदुष्य के बल पर पूज जाना। पद तो अलग है, पद तो था ही उनके पास, लेकिन उनकी जो पूजा प्रतिष्ठा थी पद की प्रधानता से नहीं थी। पद पर तो आसीन थे ही, वैदुष्य की प्रधानता से थी, यह हमने संकेत किया। उन दिनों वैष्णवाचार्य में निम्बारकाचार्य होते थे, सलेमाबाद वाले, वल्लभाचार्य होते थे, सदगृहस्थ होकर भी वल्लभाचार्य होते थे, मध्वाचार्य होते थे। एक मंच पर जब होते थे तब पुरी के शंकराचार्य के प्रति सबका सम्मान होता था और सब एक मंच पर रहकर अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे, यह हमने संकेत किया। अब वो आर्य समाजी तो उनको अपना कट्टर दुश्मन मानते ही थे। श्री राम शर्मा के चेले, ब्रह्म कुमारियाँ, ये सब। एक बार किसी महिला ने दक्षिण के कोई संत वेश में थी और पटांग बोल दिया शास्त्र के विरुद्ध। पुरी से अकेले वहाँ पहुँच गए और सूचना दी कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आ गया हूँ। वो भी बेचारी कांप गई। अंग्रेजी में शास्त्रार्थ करेगी या हिंदी में करेगी, किस भाषा में करेगी? अंत में उसने क्षमा मांग ली कि महाराज मैंने बोल दिया। उन्होंने कहा सबने क्षमा मांगो। कहीं कोई भारत और नेपाल की सीमा में वर्णाश्रम के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में बोल दे, अकेले तो अकेले वहाँ पहुँच करके अब उसको परास्त कर देते थे। एक बार एक सम्मेलन हुआ, आयोजकों ने बहुत चतुराई का परिचय दिया। आर्य समाजी भी थे, सनातनी भी। आर्य समाजियों ने कहा कि 9 से 12 तक प्रातः मध्याह्न का समय आर्य समाजियों को दिया जाएगा। आयोजकों ने शाम को 3 बजे से 6 बजे तक मान लें सनातनियों को समय दिया जाएगा। तो मंच के पास ही एक कमरे में वो थे, एक आर्य समाजी सज्जन बोल रहे थे, जब हम होते तब वो नहीं, जब वो होते तब हम नहीं। अब हम ये खंडन कर रहे हैं, दमखम होता एक साथ होते तो हम बताते।
महाराज पूजन, भगवान चंद्रमौलीश्वर जी से कहा आपका पूजन होता रहेगा, मैं ये नहीं सह सकता। दंड लेकर सीधे पहुंच गए और माइक पकड़ लिया। अब मेरे सामने की घटना है प्रयाग के संत टुकड़ो जी, महाराज परंपरा के बहुत छाए हुए थे वो। तो ऐसे प्रयाग में कुंभ के अवसर पर हमने देखा कि कोई ऊटपटांग बोल रहा था, खड़े हो गए, मंच पकड़ लिया, मंच पे जाके माइक पकड़ के कहा। एक जगह कलकत्ता में मैंने देखा कि कोई ऊटपटांग बोल रहा था, तो कहा भाई शास्त्रार्थ करना हो तो शास्त्रार्थ विधा से करना, कुश्ती लड़नी हो तो मैं तैयार हूँ। ऐसा करके फिर ताल ठोक दिया भरी सभा में शंकराचार्य होकर। फिर कहा कुश्ती भी नहीं लड़ सकते तो मैं दंड का प्रयोग किस दिन के लिए करूँगा, दंडा। और फिर क्या किया, मेरे सामने उसका गला पकड़कर गेट तक घसीटते हुए ले गए। एक बार कोई उपद्रवी तत्व गंगानगर, श्री गंगानगर है ना राजस्थान में, वहाँ पर उपद्रवी तत्व आ गए सभा भंग करने के लिए। तो सभा में हमारे पूज्य गुरुदेव कृष्ण बोधाश्रमी महाराज जोशी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भी थे मंच पर। उनको गुरुतुल्य मानते थे, आयु में भी बहुत बड़े थे, हमारे गुरुदेव के पूज्य मित्रों में थे, प्रिय मित्रों में। आयु में पूज्य गुरुदेव से बड़े थे कृष्ण बोधाश्रमी। उनसे कहा महाराज थोड़ा संकेत कीजिए, नहीं दंड किस दिन के काम आएगा। उन्होंने कहा हाँ हो जाए। कृष्ण बोधाश्रमी महाराज दंड लेके उतर गए। युद्ध में इतने बहादुर थे कि मारेंगे, रक्त वक्त गिर पड़ेगा तो थाना जाएगा, ऐसे ऐसे बेचारे के कचूमर निकल जाए कि अब कहीं रक्त भी नहीं निकला, उसको भगा दी। जब वो हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक व्रत लिया था, जब ये चंद्रशेखर दवे के रूप में थे, दुर्गियाना मंदिर है ना पंजाब, दुर्गियाना मंदिर, पंजाबी लोग भी भूल गए कि आज वो क्यों सुरक्षित है। स्वर्ण मंदिर में जब हिंदुओं को जाने से रोक दिया गया तो हिंदुओं ने मिलकर दुर्गियाना मंदिर बनाया उसी ढंग से। तो दुर्गियाना मंदिर में ऊपर हमारे पूज्य गुरुदेव उन दिनों तक 7 दिनों तक अन्न जल छोड़ के रहते थे, 6 दिनों तक, 7वें दिन या 7 दिनों तक, 8वें दिन फलाहार करते थे, फिर 7 दिन ऐसे रहते थे। शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि चलने फिरने की स्थिति नहीं थी। मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी पूज्य गुरुदेव की सेवा में थे। देश का विभाजन हो रहा था, आतंकवादी अराजक तत्व आ गए और दुर्गियाना मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान को तोड़ना चाहते थे। पूज्य गुरुदेव को मालूम पड़ा, नीचे चिलम पीने वाले नागा साधु थे। महाराज को चला फिरा नहीं जाता था, लेकिन गुंडे लोग आ गए महाराज की सेवा में। मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी और चंद्रशेखर दवे जी, उन दिनों जो नाम था, ये 2 थे। महाराज ने कहा कि वो नागा संतों से कहो भाई कि आतंकवादियों से रक्षा करें, भगवान के मंदिर की सुरक्षा करें, भगवान की मूर्ति न टूटने पावे। उन लोगों ने कहा टूटने दें, ये जो धनी लोग हैं इनके घर पर हम जाते हैं, कंधे समझ के हमें भगा देते हैं। महाराज ने कहा हमको ले चलो। कंधे पर हाथ रख के महाराज गए। इस समय ये सब रागमत तालाब को भगवान के मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए इस चिमटे के दिन काम आएंगे। उन्होंने कहा महाराज जो आ गया सब वो नागा संत चिलम वाले तैयार हो गए। अब ये चंद्रशेखर दवे जी महाराज की सेवा में, तो महाराज जरा मैं उछल कूद करूँ, महाराज ने कर दो। एक दीवार थी
जो ज़्यादा पक्की नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़े थे किसके, ईंट के, से उससे दीवार बनी थी। चंद्रशेखर दवे जी ने लात मारी, दीवार को गिरा दी और ढेला लिया, ईंट का टुकड़ा लिया। वो अराजक तत्व जो मंदिर को तोड़ना चाहते थे सबसे युद्ध करते रहे। इतने में भी पुलिस आ गई, तो हमने संकेत किया कि युद्ध के मोर्चे पर भी सदा तैनात रहते थे, बहादुर भी थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, पूज्य पाद श्री निरंजन देव जी महाभाग की। हर हर